नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ टी सेलेस्टी यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे ब्राह्मण जाति के उपनामों के बारे में। इन उपनामों में छिपा है ब्राह्मण जाति का पूरा इतिहास। दोस्तों, उम्मीद है और वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद जरूर आएगा। ब्राह्मण अर्थात वो लोग जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए, जिन्हें जातियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल के हर जाति समुदाय के लोग ब्राह्मण बनने के लिए उत्सुक रहते थे। ब्राह्मण बनने का हक आज हर किसी को है, इसलिए किसी भी जाति, प्रांत या समुदाय के लोग गायत्री दीक्षा प्राप्त करके ब्राह्मण बन सकते हैं। लेकिन ब्राह्मण बनने के लिए आवश्यक है कुछ नियमों का पालन करना। यहाँ उस ब्राह्मण समाज के लोगों की बात नहीं हो रही जिनमें अधिकतर ब्राह्मणों ने अपने कर्म और कार्य छोड़कर दूसरे कार्य को अपना लिया। वैसे उस तरह के ब्राह्मण अब नहीं रहे, लेकिन कहलाते अभी भी ब्राह्मण ही है। स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश विद्या और सदाचार से ऊंचे उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। 1. मात्र, ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं है, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर है तो वैसे मात्र हैं। उनमें से कुछ तो यह भी नहीं है, वे बस शूद्र हैं। वे तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और रात्रि के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं। वे सभी राक्षस धर्मी भी हो सकते हैं। 2. ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेद पाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पौराणिकों के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। 3. श्रोत्रिय, स्मृति अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। 4. अनुचान, कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुचित, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान माना गया है। 5. भ्रूण, अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण कहा गया है। 6. ऋषिकल्प, जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प कहा जाता है। 7. ऋषि, ऐसे व्यक्ति जो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे है और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे, उस सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। 8. मुनि, जो व्यक्ति निर्वित मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें भी ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण तब किसी जाति या समाज से नहीं था। समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरयू पारीण, कन्या कुब्ज, जिजोतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनाड्या, गौड़, महाबामन और भी बहुत कुछ। इसी प्रकार ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा उपनाम भी प्रचलित है। कैसे हुई इन उपनामों की उत्पत्ति, जानते हैं उनमें से कुछ के बारे में। 1 वेद को पढ़ने वाले ब्राह्मण को पाठक कहा गया। 2 वेद पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहा गया, जो कालांतर में दूबे हो गया। 3 वेद को पढ़ने वाले को त्रिवेदी कहा गया, जिसे त्रिपाठी भी कहने लगे, जो कालांतर में तिवारी हो गया। 4 वेदों को पढ़ने वाले चतुर्वेदी कहलाए, जो कालांतर में चौबे हो गए।
शुक्ल यजुर्वेद को पढ़ने वाले शुक्ल या शुक्ला कहलाए। चारों वेदों, पुराणों और उपनिषदों के ज्ञाता को पंडित कहा गया, जो आगे चलकर पांडे, पांडे, पांड्या, पाध्याय हो गए। ये पाध्याय कालांतर में उपाध्याय हुआ। शास्त्र धारण करने वाले या शास्त्रार्थ करने वाले शास्त्री की उपाधि से विभूषित हुए। इनके अलावा प्रसिद्ध ऋषियों के वंशजों ने अपने ऋषि कुल या गोत्र के नाम को ही उपनाम की तरह अपना लिया। जैसे भगवान परशुराम भी भृगुकुल के थे, भृगुकुल के वंशज भार्गव कहलाए। इसी तरह गौतम, अग्निहोत्री, गर्ग, भारद्वाज आदि। बहुत से ब्राह्मणों को अनेक शासकों ने भी कई तरह की उपाधियां दी, जिसे बाद में उनके वंशजों ने उपनाम की तरह उपयोग किया। इस तरह से ब्राह्मणों के उपनाम प्रचलन में आए, जैसे राव, रावल, महारावल, कानूनागो, मांडलिक, जमींदार, चौधरी, पटवारी, देशमुख, चीटनीस, प्रधान, बनर्जी, मुखर्जी, जोशी जी, शर्मा जी, भट्ट जी, विश्वकर्मा जी, मैथिली जी, झा, धर, श्रीनिवास, मिश्रा, मेदोला, आपटे आदि। हजारों सरनेम हैं जिनका अपना अलग इतिहास है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया करके हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जल्द आपसे मिलती हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।